हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं देवी सिंह सर फिर अपने सेकंड वीडियो के साथ लेकर के आया हूँ। ओलंपिक गेम्स के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसी का जो रिमेनिंग जो पार्ट्स है मैं उसको इस वीडियो में समायोजित कर दूंगा। तो ओलंपिक्स के ही बारे में हम फ्रेंड्स जानेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स जो गेम हमारे होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं वर्ल्ड में, और उन गेमों की एक अलग ही छवि होती है सभी देशों की दृष्टिकोण से, सभी खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से और सभी सरकारों के दृष्टिकोण से भी। तो देखिए, हम चलते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, वीडियो नंबर 1 में मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए यहाँ ओलंपिक खेल आंकड़ों में मैं आंकड़े लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जो ओलंपिक खेल हैं उनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुई थी। 1896 1896 में शुरुआत हुई थी एथेंस यूनान से। एथेंस यूनान से शुरुआत हुई थी। खिलाड़ियों की जो संख्या थी, भाग लिया था 245 खिलाड़ी, भाग लेने वाले देश 14 थे उसमें, और प्रतियोगिताएं स्वर्ण पदकों की संख्या 43 थी। भाई जो शुरुआती जो फर्स्ट में आपके ओलंपिक गेम्स आपके हुए वो आपके एथेंस यूनान में हुए थे, 1896 में हुए थे। खिलाड़ियों की संख्या 245 थी, भाग लेने वाले देश 14 थे, और प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदकों की संख्या 43 आपकी थी। उसके बाद 1900 में पेरिस में हुए, वहाँ खिलाड़ियों की संख्या 1225, भाग लेने वाले देश 24, और स्वर्ण पदकों की संख्या 86 थी। नेक्स्ट 1904 में फिर सेंट लुइस यूएसए में खेल हुए थे। ये खिलाड़ियों की संख्या 689, भाग लेने वाले देश 12, और स्वर्ण पदकों की संख्या 89 थी। उसके बाद में यहाँ पर फिर आपके जो हुए थे लंदन में हुए थे 1908 में। फ्रेंड्स देख लेना, सारा डाटा प्रोवाइड मैंने करा दिया है आपको। भाई कौन से सन में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और कितने देशों ने भाग लिया, कितने स्वर्ण पदकों की संख्याएं थी, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ डाटा में दे दिया है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए 1896 में शुरुआत हुई थी एथेंस से। फिर आप पीछे वाले डाटा देख लेना। 1900 में पेरिस में ये खेल हुए, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 1904 में सेंट लुइस यूएसए, 1908 में लंदन ब्रिटेन, 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन, 1916 में बर्लिन जर्मनी में हुए थे, 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में, 1924 में पेरिस फ्रांस, 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड में, 1932 में लॉस एंजल्स यूएसए में, 1936 में बर्लिन जर्मनी में, 1940 टोक्यो जापान में, 1944 लंदन ब्रिटेन में, 1948 लंदन ब्रिटेन में, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, 1960 रोम इटली में हुए थे, 1964 में ये खेल टोक्यो जापान में हुए थे, 1968 में मैक्सिको सिटी मैक्सिको में हुए थे, 1972 में म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में हुए थे, 1976 में ये खेल मॉन्ट्रियल कनाडा में हुए थे, 1980 में मॉस्को में हुए थे, 1984 में लॉस एंजल्स यूएसए में हुए थे, 1988 में सियोल दक्षिण कोरिया में हुए थे, 1992 में बार्सिलोना स्पेन में हुए थे, 1996 में एटलांटा यूएसए में, 2000 में सिडनी में ये खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, 2004 में एथेंस यूनान में हुए थे, 2008 बीजिंग चीन में हुए थे, 2012 में लंदन ब्रिटेन में हुए थे, 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में अभी ये खेल हुए थे 2016 में। अब 2020 आपका चल रहा है। यदि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, लगता नहीं वैसे ये ख़त्म हो जाएगा इतनी जल्दी, तो यदि ये हो जाता है तो फिर 2020 में
जो प्रस्तावित हैं ओलंपिक गेम्स वो टोक्यो जापान में हैं, उसके बाद में 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में प्रस्तावित हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आपके 1896 से लेकर के अब तक 31 बार ये खेल हो चुके हैं। अब की बार ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन होने वाला है वो 32वीं बार आपका आयोजन होगा। तो देखिए कितनी सारी जानकारियां मैंने आपको दी है यहाँ पर। ये सारी जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पिछले ओलंपिक गेम्स जो 2016 में रियो ओलंपिक में हुए थे और हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा था, क्या क्या किस किस ने भाग लिया था, किसने कितने मेडल वहाँ जीते थे, और आपको मैं सारी परफॉर्मेंस अपने इंडिया की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, रियो ओलंपिक 2016, शुभंकर विनीसिस। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 5 अगस्त 2016 को हुआ। इसका उद्घाटन ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइकल टेमर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख बान की मून की उपस्थिति में किया। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण ग्लोबल वार्मिंग का संदेश रहा। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ मई 2016 में महाभियोग लगाए जाने के बाद से प्रतिबंधित हैं। इसी कारण वे उद्घाटन कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके। उद्घाटन समारोह की रूपरेखा मशहूर ब्राजीली फिल्मकार फर्नांडो मिलेरस और डेनिएला थॉमस ने तैयार की थी। अमेरिका की स्टार गायिका कैटी पेरी का नया गाना राइस रियो ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग था। ब्राजील के 2004 एथेंस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता वांडरलेई डिलिमा ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की। महान फुटबॉलर पेले को ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करनी थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे ज्योति प्रज्वलित नहीं कर पाए। इस ओलंपिक में 205 देशों के लगभग 11,545 खिलाड़ियों ने 28 खेलों के 41 स्पर्धाओं में भाग लिया। परंपरानुसार यूनान का दल खिलाड़ियों के परेड में सबसे पहले आया। मेजबान ब्राजील की टीम सबसे आखिर में आई। अन्य सभी देशों ने इस बार अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पर पुर्तगाली वर्णमाला में उनके नाम के अनुसार मैदान में प्रवेश किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा था। अमेरिका के 500 सदस्य दल के ध्वजवाहक माइकल फिलिप्स था। मेजबान देश ब्राजील का ध्वजवाहक येन मार्क्यू था। कोसोवो और दक्षिणी सूडान ने पहली बार 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया। रियो ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम शामिल हुई। इस टीम में विभिन्न देशों के कुल 110 खिलाड़ी हैं जो शरणार्थी हैं। ये खिलाड़ी हैं सीरिया के यूसरा और एवं रामी अनीस, कांगो के योलांडा व मिसेंगा, सूडान के पाउलो लोकोरो, पाउलो यीच व्हील रोस व एंजेलिना तथा इथियोपिया के जेम्स चेंगेक व योनास किडे। कुवैत के निलंबन के कारण कुवैत के खिलाड़ियों को ओलंपिक झंडे के तले स्वतंत्र एथलीट के रूप में खेलने की इजाज़त मिली। रियो में 2 नए खेल रग्बी 7 और गोल्फ को शामिल किया गया। रग्बी 7 का स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक क्रमशः फिजी, ग्रेट ब्रिटेन एवं दक्षिण अफ्रीका ने जीता। वहीं गोल्फ का स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक क्रमशः जस्टिन रोस ग्रेट ब्रिटेन, हेनरिक टेंसन स्वीडन एवं मार्ट कुचर यूएसए ने जीता। रियो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक अमेरिका के 19 वर्षीय शूटर वर्जीनिया थ्रेसर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीती। मेजबान देश ब्राजील के लिए पहला स्वर्ण पदक राफेला ने कैरिओका 2 स्पर्धा में जीती। रियो ओलंपिक का आखिरी स्वर्ण पाने का सम्मान केन्या के मैराथन विजेता एलियोड किपचोंगे को मिला। रजत फेसिया लिलेसा इथोपिया, कांस्य गलेन रफ अमेरिका को मिला। रियो ओलंपिक में फ्रांस के जिम्नास्टिक समीर एट सैद का वाल्ट इवेंट के दौरान बायां पैर टूट गया। रियो ओलंपिक में 12 अगस्त 2016 को 120 साल के ओलंपिक इतिहास का तीसरा गोल्डन टाई तैराकी में देखने को मिला।
महिलाओं की 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में कनाडा की पेनी ओलिक्स याक और अमेरिका की सिमोन मैनुअल बराबरी पर रही। दोनों ने 52.70 सेकंड में रेस पूरी की, यानी गोल्डन टाई। दोनों को गोल्ड मिला, सिल्वर किसी को नहीं। दक्षिण कोरिया की महिला तीरंदाजी टीम ने लगातार रियो ओलंपिक में 8वीं बार ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता। कोरिया ने फाइनल में रूस को 5-1 से हराया। कोरिया के पुरुष तीरंदाजी टीम ने भी रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इससे आगे हम चलते हैं, रियो ओलंपिक में किसने कितने पदक जीते। पदक तालिका में प्रथम 10 देशों पर रहे देश और उसके पदक देखिए। यूएसए ने 46 स्वर्ण, 37 रजत और 38 कांस्य पदक जीते। यूएसए 121 पदक इसने जीते 2016 के ओलंपिक गेम्स में। ग्रेट ब्रिटेन ने 67 पदक टोटल जीते, देख लेना इसमें दिए हुए हैं अलग अलग। चीन ने 70, रूस ने 56, जर्मनी ने 42, जापान ने 41, फ्रांस ने 42, दक्षिण कोरिया ने 21, इटली ने 28, ऑस्ट्रेलिया ने 29, ब्राज़ील ने 19। और अब बात आती है हमारे भारत की, तो भारत ने क्या किया। भारत का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही रफ रहा। 2016 ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो स्वर्ण पदक जीत पाया हो, परंतु भारत की तरफ से एक खिलाड़ी ने रजत और एक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। तो टोटल 2 पदक से ही हमारे भारत को संतोष करना पड़ा 2016 के ओलंपिक खेलों में। पदक तालिका में कुल 78 देशों को स्थान मिला। रियो ओलंपिक में बुल्गारिया रजत 1, 2 कांस्य एवं वेनेजुएला 1 रजत 2 कांस्य ने समान पदक समान संख्या में जीते। इससे आगे हम चलते हैं। कोसोवो पहली बार रियो ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। उसने यहाँ स्वर्ण पदक के साथ शुरुआत की। जूडो खिलाड़ी मांजलिंडा केलमेडी ने 52 किलोग्राम वर्ग में इटली की ओडिटी को हराकर देश को पहला स्वर्ण दिलाया। कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं के पदक। हॉकी में जो पदक जीता वो अर्जेंटीना ने स्वर्ण, बेल्जियम ने रजत, जर्मनी ने कांस्य। फुटबॉल में स्वर्ण पदक ब्राजील, रजत जर्मनी, कांस्य नाइजीरिया। वॉलीबॉल में ब्राजील फर्स्ट स्वर्ण में है, सेकंड पर है वॉलीबॉल में इटली, थर्ड पर यूएसए। बास्केटबॉल में यूएसए स्वर्ण पदक, सर्बिया रजत, स्पेन कांस्य। वाटर पोलो में सर्बिया फर्स्ट है, क्रोएशिया सेकंड है, इटली थर्ड है। हैंडबॉल में डेनमार्क फर्स्ट, फ्रांस सेकंड, जर्मनी थर्ड है। 15वीं बार स्वर्ण पदक। देखिए महिला स्पर्धा है हॉकी, ग्रेट ब्रिटेन स्वर्ण, नीदरलैंड्स जर्मनी सेकंड और थर्ड है। फुटबॉल में जर्मनी फर्स्ट है। ये महिलाओं की टीम है जिसका मैं आपको विवरण बता रहा हूँ। स्वीडन सेकंड, कनाडा थर्ड। वॉलीबॉल में चीन, सर्बिया, एएसए। बास्केटबॉल में यूएसए फर्स्ट, स्पेन सेकंड है टीम में और सर्बिया की टीम थर्ड रही। वाटर पोलो में यूएसए फर्स्ट, इटली सेकंड, रूस थर्ड। हैंडबॉल में रूस फर्स्ट है और फ्रांस सेकंड है और नॉर्वे थर्ड है। रियो ओलंपिक में एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्पर्धाओं के विजेता। अब इसमें व्यक्तिगत स्पर्धाओं के विजेता मैं आपको कुछ बता देता हूं फ्रेंड्स क्या है। देखिए 100 मीटर उसेन बोल्ट ने 100 मीटर में जमैका के खिलाड़ी हैं ये, स्वर्ण जीता है। जस्टिन गैटलिन रजत जीता है और एंड्रे डी ग्रेसी ने ये कांस्य पदक यहाँ जीता है 100 मीटर में। 200 मीटर उसेन बोल्ट। 400 मीटर में स्वर्ण की मैं आपको बता देता हूं और रजत पदक और कांस्य पदक आप देख लेना। 400 मीटर में स्वर्ण जीता था वेडे वान निकर्क, दक्षिण अफ्रीका का था ये। 800 मीटर में डेविड रूडिसा केन्या का था। 5000 मीटर में मोहम्मद फराह ग्रेट ब्रिटेन और ये 10,000 मीटर की दौड़ में मोहम्मद फराह ग्रेट ब्रिटेन का था ये भी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। मैराथन एलियूड किनचोंगे केन्या के थे। उसके बाद में देखते हैं 100 मीटर में 200 मीटर दौड़ों में लगातार 3 ओलंपिक बीजिंग, लंदन व रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट को है। 100 मीटर में 200 मीटर
दौड़ों में एक साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट से पूर्व अमेरिका के कार्ल लुइस 1984 के लॉस एंजलस ओलंपिक का नाम आता है। अब देखिए महिलाओं में 100 मीटर की दौड़ में जो स्वर्ण पदक जीता, रजत और कांस्य आप देख लेना क्या है। 100 मीटर में एलन थॉम्पसन ने, जमैका की खिलाड़ी थी ये, स्वर्ण पदक जीता 100 मीटर की रेस में फर्राटा दौड़ में। 200 मीटर में एलन थॉम्पसन जमैका की, 400 मीटर में साउनी मिलर बहमास, 800 मीटर कैस्टर सेमेन्या दक्षिण अफ्रीका, 5000 मीटर विवियन चिरुयोट केन्या की थी। इसके आगे देखते हैं 10,000 मीटर में अयाना इथोपिया की खिलाड़ी थी जिसने स्वर्ण पदक जीता। मैराथन में जेमिमा जे सेमगाग केन्या की थी। 21 अगस्त 2016 को 31वें ओलंपिक का समापन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने माराकाना स्टेडियम में टोक्यो में 2020 में मिलने के वादे के साथ किया। अब हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, आपके मन में इच्छा होगी कि हमारे भारत का नाम तो इसमें आया ही नहीं, हमारे भारत ने तो केवल 2 ही पदक जीते, एक रजत एक कांस्य, परंतु उनका भी विवरण हमने आपको नहीं बताया। अब हम स्पेशल एक टेबल लेकर के आए हैं, हमारे जो इंडियंस जो प्लेयर्स थे उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया रियो में 2016 में। तो देखिए, देखते हैं ओलंपिक पदक तालिका में भारत 1900 से लेकर के देखिए यहाँ आपको बता देते हैं कि 1900 में 2 एथलेटिक्स थे रजत में, 1928 में एक हॉकी में, 32 में एक हॉकी में स्वर्ण जीता, 36 में हॉकी में, 48 में हॉकी में, 52 में हॉकी में और एक कुश्ती में भी जीता था, 56 में हॉकी में जीते थे, 64 में फिर हॉकी में जीता। तो हॉकी में बहुत ही हमारे यहाँ पर क्या है स्वर्ण पदक हमारी टीम जीत चुकी है। ये शायद उस टाइम की बात है जब कभी मेजर ध्यानचंद कप्तान हुआ करते थे। इसके बाद में देखिए निशानेबाजी में जो जीता है 2008 में, और यहाँ पर 2004 में रजत जीता निशानेबाजी में, भारोत्तोलन में भी जीते हैं। तो ये ऐसा प्रदर्शन रहा है। मैं आपको अब बता देता हूँ इसमें 2016 में जो अभी लास्ट ओलंपिक आपके ख़त्म हुए थे, बैडमिंटन में महिला और एक कुश्ती में महिला ने ही जीता है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक पदक प्राप्त किए। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए। सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक व 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए। 2012 ओलंपिक में भारत के पदक विजेता विजय कुमार हैं, निशानेबाजी में रजत जीता था। सुशील कुमार कुश्ती में 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल रजत, गगन नारंग निशानेबाजी कांस्य, मैरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य, साइना नेहवाल बैडमिंटन कांस्य, योगेश्वर दत्त कुश्ती फ्री स्टाइल रजत। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक रजत में बदल गया है सितंबर 2016। ऐसा रूस के बेसिक कुदुखोव रजत पदक विजेता के डोपिंग के दोषी पाए जाने के कारण वो रजत पदक अब योगेश्वर दत्त को मिल चुका है। नॉट डोप सैंपल 10 साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे सैंपलों का परीक्षण दोबारा कराना होता है ताकि कोई गलत तरीके से सफल हुआ है तो उस गलती को सुधारा जा सके। लंदन ओलंपिक में भारत 13 खेलों की 54 स्पर्धाओं में भाग लिया। भारत ने पहली बार ओलंपिक पदक 3 रजत 3 कांस्य जीता। पदक तालिका में भारत का स्थान 55वां स्थान था। रियो ओलंपिक में भागीदारी हेतु भारत ने कुल 123 खिलाड़ियों का दल भेजा जिसने 15 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। स्टूडेंट्स यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका सारा कुछ। रियो ओलंपिक 2016 में टोटल खिलाड़ी आपके 123 हमने यहाँ से भेजे थे और जो पदक जीतने में केवल 2 ही हासिल
2 ही खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पदक हासिल किया। 15 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ी मार्च पास्ट में इस बार शेरवानी के स्थान पर सूट पहनकर मैदान में आए। भारत के लिए पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन एकल का रजत पदक और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम की फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला है। वह वाल्ट स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। उसने जिम्नास्टिक के बेहद कठिन कहे जाने वाले स्टेप प्रोडुनोवा को सफलतापूर्वक किया। प्रोडुनोवा वाल्ट स्पर्धा में खास स्टेप का नाम रूस के महान जिम्नास्ट येलेना प्रोडुनोवा के नाम पर रखा गया है। इसमें घुटनों को मोड़कर घूमना होता है। मामूली सी चूक से इसमें सिर के बल गिरना तय है और जान जा सकती है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक दीपा के अलावा सिर्फ 4 जिम्नास्टिक ही इसमें सफलता के बाद कैरियर बना सकी। बैडमिंटन महिला एकल का स्वर्ण पदक स्पेन के कैरोलिना मैरिन ने जीता था। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं और मैं समझता हूं अब आप ओलंपिक के बारे में सब कुछ जान गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे ओलंपिक गेम्स हैं ये हर 4 साल में एक बार होते हैं। हमारे भारत में अभी एक भी बार कोई भी ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ है। तो आगे चल करके आपके जो ओलंपिक गेम्स होने थे वो 2020 में टोक्यो जापान में होने थे, परंतु कोरोना महामारी की वजह से इनको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम समय समय पर इसी तरीके से आपके सामने कुछ नए करंट अफेयर्स, जीके और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके सामने हम लाते रहें और आप हमारे चैनल को देख करके अपने करियर में आगे बढ़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।